से ये डीडीए की लैंड है, इसे खाली कर दो। भगत जी तो दिल्ली वक्फ बोर्ड की लैंड है, क्योंकि मैं दिल्ली वक्फ बोर्ड का इमाम हूँ यहाँ पे। तो जब दिल्ली वक्फ बोर्ड का मैं इमाम हूँ तो दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हो गई है, तो दिल्ली ये डीडीए की लैंड कैसे हो जाएगी? कहीं नहीं, ये डीडीए की लैंड है और इसे खाली करो और जितना भी सामान वामान है अपना सारा सामान निकाल लो। हमें सामान निकालने का कोई मौका नहीं। डीडीए की लैंड है और इसे खाली करो और जितना भी सामान वामान है अपना सारा सामान निकाल लो। हमें सामान निकालने का कोई मौका नहीं। बच्चे थे पढ़ने वाले 25, उन सबको डिटेन कर लिया, किसी को कोई सामान नहीं निकला। सारे बच्चों का सारा सामान उसी मदरसे। तो ये जैसे आए हैं यहाँ पे, तो मैंने इनसे बोला कि भाई अगर डिमोलेशन का ऑर्डर है तो आप ऑर्डर दिखाइए। तो कहीं नहीं, ऊपर से ऑर्डर है ये वहाँ ये हालत है। वहाँ कल से अब तक ये देखो सामने बैरिकेड लगा रखे हैं, यहाँ से किसी को अंदर नहीं जाने। वन पे बुलडोजर को वो खापा मार के वो सारी कब्रें तोड़। मैं यहीं महरौली में ही पैदा हुआ हूँ, यहीं पे। और ये आसपास हमारा जो महल्ला है 40-50 घरों का महल्ला है, तो ज़्यादातर वही सब इसकी रेख देख करते थे और सभी लोग यहीं दफन होते थे उनके आगे। ये हमें पता लगा सुबह 6-7 बजे कि भाई ये मस्जिद जो है वहाँ लेके आ गए हैं फोर्स, काफ़ी तादाद में फोर्स आई थी। और यहाँ पर तो कुछ नहीं, बहुत पीछे की तरफ ही रोक दिया था, कम से कम आधा किलोमीटर पीछे ही रोक दिया था लोगों को, यहाँ तक आने ही नहीं दिया। और उसके बाद पता ये 7 बजे तक इन्होंने सब तोड़ दिया था। जब 1-2 वीडियोज़ आई अंदर से देखी तो वो सब कुछ ख़त्म हो चुका था वहाँ पर। यहाँ हमारे दादा भी हैं, दादी भी हैं, मेरे फादर भी हैं, मेरी एक बिटिया भी है। सोच रहा हूँ कि अब मैं कहाँ ढूंढूंगा उनका निशानदेही, कहाँ पर ढूंढूंगा कि मेरे दादा की, दादी की, मेरे फादर की और मेरी बिटिया की कहाँ पर कब्र है। ये ढूंढूंगा जाके। बड़ा अभी से ये हो रहा है कि वो अभी भी अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। तो किसी तरह ये सोच रहे हैं किसी तरह अंदर लड़ झगड़ के कैसे भी चले जाएँ और उन्हें ढूंढूंगी उनकी कब्रें कहाँ। यहाँ मैं पैदल आया हूँ अपने घर से। मैं रहता हूँ वसंत कुंज में, वसंत कुंज स्क्वायर मॉल के पास रहता हूँ। मेरा बच्चा यहाँ पढ़ाई करता है। मैं आ रहा हूँ, मैं उससे मिलने आया हूँ। 4 महीने बाद मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा है। मुझे पता नहीं था, मेरे को रास्ते पे मैं आ रहा था कि कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि वहाँ पे मस्जिद तोड़ी जा रही है, मंदिर तोड़ी जा रही है। तो मुझे पता नहीं था। मैंने सोचा मैं जाके देख लूँ, क्योंकि मेरा एक बच्चा भी वहाँ पढ़ता है। तो उसकी मम्मी ने मुझे कपड़े वपड़े धो के दिए, कह रहे अब देखे आ जाओ अपने बच्चे को। तो मैं अपने बच्चे के पास आया था, अब मोहम्मद हफीजुल शेख के पास, पर मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा है। और मेरे बच्चों के कपड़े नहीं देने, मना कर रहे कपड़े देने से। 10 साल उम्र है मेरे बच्चे की उम्र। देखा यहाँ पे ये कारफू लगी पड़ी थी, यहाँ पे ये फौजी लगे पड़े थे। मुझे इनमें से किसी ने एंट्री नहीं करने दिया। मैं पीछे वाले गेट से आया था, मुझे एंट्री नहीं करने दी और मेरे बच्चे से मिलने नहीं दिया। और उल्टे मुझे गलत लफ्ज कह रहे थे। ये लोग कह रहे थे बच्चा क्यों पैदा किया, बच्चा क्यों पैदा किया, बच्चा क्यों पैदा करते हैं लोग बाग। बताओ, आप मुझे बताओ, बच्चा क्यों पैदा करते हैं? बच्चा देश का भविष्य होता है। बच्चे की शिक्षा के लिए भेजा है, पढ़ाई के लिए भेजा है बच्चा, ताकि अपना जो खुदा का अमल है, जो खुदा का अहमियत है, जो खुदा का काम। Stay tuned for more updates, likes and subscribe.